औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 7 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो थंबनेल के ऊपर आपके सामने लिखा भी है, डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये जो वीडियो है ये लेंथी भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में और कोशिश करेंगे दो हिस्सों में हो जाए। लेकिन अभी आज की जो वीडियो है ये इसमें इतना लेंथी नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपको ले के चलते हैं जी जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ। और वो है जी डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ये आपका पेज नंबर जो है 106 और उसके ऊपर टॉपिक है 7.3, द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट्स। अब ये जो टॉपिक है ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत मतलब इसको हम अहम लोग नहीं समझते, अहमियत इसकी नहीं लेते, लेकिन कुछ चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये डिजिटल का दौर जो है ये क्यों इतना ज़रूरी है और इसके हमारे मुआशरे पर पॉजिटिव इम्पेक्ट्स भी पड़ते हैं, असरात पड़ते हैं और नेगेटिव भी पड़ते हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड क्या चीज़ है? डिवाइड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अर्बन और रूरल जो लाइफ है ना इसके अंदर बहुत, दोनों में बहुत फ़र्क है और ये आपको भी बेहतर पता है। शहरी जो ज़िंदगी है और देहाती जो ज़िंदगी है दोनों में बहुत फ़र्क है। और वहाँ पर शहर और देहात के अगर कंपैरिजन किया जाए तो डिजिटल अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ना तो बहुत सी फैसिलिटीज़ शहरों के अंदर हैं जो कि देहात में नहीं हैं, गांव में नहीं हैं। तो वही टॉपिक यहाँ पर डिजिटल डिवाइड इसी को कहा गया है कि ये डिवीज़न क्यों की गई, किस बुनियाद पर की गई, क्या प्रॉब्लम्स थी और इसको किस तरह कवर करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक है। तो पढ़ते हैं जी। द डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द गैप, गैप होता है फ़र्क। द डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द गैप बिटवीन इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। रीजन्स होते हैं इलाके। दैट हैव access टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड जो है, दरअसल ये बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द गैप। डिजिटल डिवाइड दरअसल एक फ़र्क हो गया है किन के दरमियान, इंडिविजुअल्स कोई भी आम शख्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट लोग हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, उनके दरमियान एक फ़र्क, गैप आ गया। दैट हैव access टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मॉडर्न दौर की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, एंड दोज दैट डू नॉट, और कुछ लोग जो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो डिजिटल डिवाइड के अंदर मेन मकसद ये है कि कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ कम्युनिटीज़, कुछ ग्रुप्स ऑफ पर्सनस या कुछ इलाके जो हैं वो आजकल की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न इंफॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो यूज़ नहीं कर रहे, एंड दोज दैट डू नॉट। इसी चीज़ को डिजिटल डिवाइड कहा गया है। द डिजिटल डिवाइड इज़ अ क्रिटिकल इशू। ये बहुत एक अहम के इशू है। इशू क्रिटिकल मतलब बहुत ज़रूरी इशू है, बिकॉज इट कैन लेड टू अनईक्वल अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि गैर मुसावी मतलब बराबरी नहीं होती, वो सारी फैसिलिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती शहरी लोग, देहात के लोगों को एज़ कम्पेयर टू, अगर वो बात हम कंपेयर करें शहर के लोगों के साथ। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये डिजिटल डिवाइड एक अहम इशू है, बिकॉज ये कुछ किन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और कहाँ पे नहीं मिलती, जो रूरल लाइफ में रहते हैं उनको तालीम के अंदर, उनकी जॉब के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए, मेडिकल फील्ड के लिहाज से बात करें, हॉस्पिटल्स के लिहाज से, हेल्थ केयर एंड सोशल पार्टिसिपेशन, मुख्तलिफ जिस तरह ट्रेनिंग करनी हो या मुख्तलिफ कहीं पे कोई कोर्स करने हो, अकेडमीज ज्वाइन करनी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। सोशल पार्टिसिपेशन ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे कोई इवेंट्स हैं वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं। तो इस लिहाज से ये चीज़ें बहुत यहाँ पर देहात के अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू शहरी जो लाइफ है। तो ये जो डिवीज़न आई है यहाँ पर, उनकी बात यहाँ पर हम अभी करने जा रहे हैं। तो ये तो डिजिटल डिवाइड हो गया कि जी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, ये गैप है, ये एक फ़र्क है। और ये फ़र्क रूरल और अर्बन लाइफ जो गुजारी जा रही है लोगों की, उनके दरमियान है।
अब इनकी वजूहात क्या है? 7.3.1 जो है काजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड, कि जो डिजिटल डिवीजन है इसके पीछे वजूहात क्या हैं? सबसे पहले सेवरल फैक्टर्स हैं तो बहुत से फैक्टर्स, लेकिन पहले इकोनॉमिक बैरियर। अब इकोनॉमिक बैरियर से मुराद ये होता है कि इक्तसादी रुकावटें, ठीक है, बैरियर्स होते हैं रुकावटें, इक्तसादी रुकावटें। कैसे कैसे ये एक वजह है कि वन ऑफ द प्राइमरी काजेज ऑफ द डिजिटल डिवाइड इज़ द इकोनॉमिक बैरियर। मतलब मैनी इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और ब्रॉडबैंड इंटरनेट। उनका कहने का मतलब ये है, अगर हम इकॉनमी के लिहाज से बात करें, ये जो मतलब अब एक कह सकते हैं जो रुकावट है लोगों के लिए डिजिटल डिवाइड के अंदर, वो ये है, उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग, बहुत सी फैमिलीज, बहुत से ख़ानदान, इतनी कॉस्ट उनकी नहीं है, उनके पास फाइनेंशियली इतना बजट नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स या इंटरनेट का कनेक्शन को यूज़ कर सकें। मैं गांव के लेवल की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट की जो फैसिलिटी शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देहात के अंदर बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स उनका सामना करना पड़ता है कि वो इतना उनका बजट नहीं होता, उनकी इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकें, लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स या इंटरनेट। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अब ये जो मतलब आप कह लें अदम तवाज़न जो है, ये यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब ये होता है कि इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस मतलब कि बराबरी नहीं है। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी होता है इम्बैलेंस, अदम तवाज़न। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज़ पार्टिकुलरली एविडेंट, वाज़े होता है, एविडेंट मतलब वाज़े तौर पर। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज़ पार्टिकुलरली एविडेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, रूरल एरियाज़ एंड अमंग लो इनकम। ये ज़्यादातर जो डेवलप कर रही होती हैं कंट्रीज़, या जो देहात के लोग होते हैं, देहाती एरिया होते हैं, या जहाँ पर ऐसे आबादी रहती है जिनकी आमदन जो है वो कम है, जहाँ पे वो मतलब उनकी अर्निंग कम है, तो वो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ख़रीद नहीं सकते, बाय नहीं कर सकते। तो ये सबसे एक बड़ी वजह है डिजिटल डिवीजन की, इकोनॉमिक बैरियर। इकॉनमी के लिहाज से, बजट के लिहाज से अगर बात करें, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, जो डेवलप कर रही होती हैं, या रूरल एरियाज़ हो गए, या जहाँ पे लोगों की जो आबादी की आमदन कम है, वो अखराजात उनके ज़्यादा हैं, कमाना के लिहाज से उनके पैसे कम कमाते हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से वो डिजिटल डिवीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी वजह जो है वो जियोग्राफिकल बैरियर है। जियोग्राफिकल बैरियर किस तरह, एरिया वाइज अगर बात करें कि असेस टू आईसीटी, आईसीटी यहाँ पे हमने पढ़ा भी था अभी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर इन टेक्नोलॉजी को, डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए, वो कह रहा है असेस टू आईसीटी वेरीज सिग्निफिकेंटली बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, कि ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनको जब हम असेस करते हैं तो ये अर्बन के अंदर मुख्तलिफ हैं, मतलब शहरी लिहाज से मुख्तलिफ हैं और देहाती लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ज़्यादा जो हिस्से हैं, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन रिमोट और रूरल एरियाज़। रिमोट मतलब जो दूर दराज हैं, रिमोट से मुराद दूर दराज जो गाँव के जो लोग हैं, देहाती लोग हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ आइदर अंडर डेवलप्ड और नॉन एग्जिस्टेंट। वो कह रहे हैं यहाँ पे एक बुनियादी एक ढांचा नहीं है, ढांचे से मुराद एक बुनियादी सेटअप नहीं है जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्शंस की सहूलत दी जा रही हो, या तो अगर वो दी जा रही है तो वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। मैं अपने इलाके की बात करूँ तो कभी कभी हमारा भी यहाँ पे सिम्स के ऊपर भी इशूज़ इंटरनेट का बनता है। और नॉन एग्जिस्टेंट, या तो गैर मौजूद है, नॉन एग्जिस्टेंट या तो है ही नहीं सिरे से, या अगर उसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत डिवाइसेस काम कर भी रही हैं तो वो सही तरह से उसकी आप कह सकते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये दूर दराज एरिया के अंदर, ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर ना होने से भी डिजिटल डिवाइड का जो है मसला, प्रॉब्लम आता है।
फिर उसके बाद एजुकेशनल तालीमी लिहाज से भी बड़ी रुकावटें हैं डिजिटल डिवाइड के अंदर। कैसे कि लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, जब आपको इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने की नॉलेज नहीं होगा। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी से मुराद ये है कि स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इंटरनेट हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इनको इस्तेमाल करने का आपको पता ही कोई नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के अंदर भी ये बहुत एक अहम कदम है, एक स्टेप है, इसको भी हमें ज़रा फोकस रखना चाहिए। इवन व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें अगर टेक्नोलॉजी मौजूद भी हो, इंडिविजुअल्स में नॉट नो, वो फिर भी ये नहीं जानते कि उनको उस टेक्नोलॉजी को किस तरह प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा तालीम को हासिल करने के लिए, किसी ट्रेनिंग को हासिल करने के लिए। कहने का मकसद यहाँ पे एजुकेशनल बैरियर के अंदर ये है कि देखें, पहली तो बात है कि अगर आपको इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का पता ही नहीं है तो ये आपके लिए बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा जाता है, वो गांव के अंदर तालीम हासिल करता है, मिसाल के तौर पे गांव के अंदर ऑनलाइन, तो उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और अगर है कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। डिजिटल डिवाइड के अंदर ये भी एक वजह बन सकती है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि इवन व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल इंडिविजुअल्स में नॉट नो, अगर वो शख्स इंडिविजुअल मतलब वो ज़ाती जो बंदा खुद है, वो फिर भी अगर ये नहीं जानता कि हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली, उसको बेहतर किस तरह चलाया जाएगा, ड्यू टू ए लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि उसको वो तालीम ही नहीं दी गई उस चीज़ को चलाने की, ना उसको कोई ट्रेनिंग दी गई है, तो इस वजह से भी डिजिटल डिवीजन ये भी एक वजह बनती है तालीमी लिहाज से भी। फिर सोशल बैरियर ये होता है कि अगर एज वाइज बात करें, जेंडर वाइज मेल फीमेल की बात करें, या डिसेबिलिटी, कुछ लोग जो होते हैं माजूर होते हैं, कैन आल्सो अफेक्ट असेस टू टेक्नोलॉजी, उनका भी एक असर पड़ता है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। फॉर एग्जांपल ओल्डर एडल्ट्स में बी लेस इंक्लाइंड और एबल्ड। यहाँ पे ओल्डर एडल्ट से मुराद ये कि बुजुर्ग जो होते हैं या जिनकी एज ज़्यादा होती है, वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं। इंक्लाइंड होता है माइल करना, या उनकी तरफ मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट करना, वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत कम जाते हैं, और एबल टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजीज, वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ मतलब कम ही करते हैं। एंड वुमेन इन सम रीजन्स में फेस कल्चरल बैरियर्स दैट लिमिट देयर एक्सेस, और कुछ ऐसा और फीमेल्स के लिए है, कुछ इलाके जो हैं, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें, कुछ पेशावर साइड पे या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फ़ीमेल के लिए, और भी कुछ जगह पे हैं कि जी मोबाइल अलाउ नहीं होता, या इंटरनेट का इस्तेमाल करने की सहूलत नहीं है, मोबाइल तक अलाउ नहीं होता घर में यूज़ करने के लिए, तो वो सिर्फ आप कह सकते हैं कल्चर की बेस पर, तो वहाँ पे मना है। बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं हैं, तो ये चीज़ें फिर सोशल बैरियर के अंदर आ जाती हैं। ये भी एक डिजिटल डिवीजन के अंदर एक बहुत अहम वजह बनती है। तो बाकी जो है इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये एक लाइन जो मैंने आपको बताई है विद ट्रांसलेशन आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं कमेंट दूंगा, उसका जवाब दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।